कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, पर मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ दोस्तों, जब हमने ये शुरू किया था ना इंजीनियर्स वाला, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, बहुत सारी चीजें थी, बट इंटेंट साफ था, नियत साफ थी कि बच्चों को अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, इंजीनियर्स को सरकारी नौकरी दिलवाना है। और इसी इंटेंट के साथ, सोच के साथ हमने आप लोगों का इंजीनियर्स वाला स्टार्ट किया। लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। कुछ बैचेज भी है जो आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं, और जिसमें एक बैच है दैट इज कॉल्ड फुटर बैच एसएससी जेई 2024 सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल, ये तीनों ही ब्रांच के लिए। सर एसएससी जेई फाउंडेशन बैच था ना, ये फतेह बैच क्या है? तो दोस्तों ये बैच उनके लिए बनाया गया था जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ नंबर से रह गए, जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करने की जरूरत है। क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्होंने कर रखी है, पर और ज्यादा प्रैक्टिस, कुछ मार्क्स के मार्जिन से रह गए। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे बच्चे, आप अपने आप से जानते हो, उनको चाहिए सर और अच्छे से मेहनत कराओ, जो जो हमारा वीक पॉइंट था उसको स्ट्रॉन्ग कराइए, हमारे सिलेक्शन को इंश्योर करिए सर। इस बार पिछली बार जैसा नहीं होना चाहिए सर। कोई 5 नंबर से रह गया, कोई 7 नंबर से रह गया, बहुत दुख होता है यार उस समय, राइट? उस समय हमको पता चलता है कि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है। और इसी वजह से आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड फतेह बैच, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फतेह बैच है, जिसमें हम डेफिनेटली फतेह करने वाले हैं। इस बैच की प्राइस जो है दोस्तों, वैसे 4000 रखी गई थी, बट लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे आपको पता है अप टू 50% का ऑफ है। तो इस बैच की जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड 2499। ये सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, तीनों ब्रांच के अंदर ये फतेह बैच होने वाला है। इस बैच की क्या क्या खास बात होने वाली है, तो एक बार देवेश सर थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा कि क्या खास बात है इस बैच को जो बाकी के बैच से इसको अलग बनाता है, इंश्योर करता है बच्चों के सिलेक्शन को। सर एक बात तो आपने सबसे बेस्ट कही कि अभी रिसेंटली रिजल्ट आया एसएससी का जी, और वापस से जून के अंदर एसएससी का एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के फोटो लगे थे ना, उसमें मेरा भी फोटो होना चाहिए था। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से, नो डाउट आपके अंदर वो गट्स तो है, आपके अंदर वो पोटेंशियल तो है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते थे, लेकिन किसी रीजन से कई बार स्टूडेंट कैटेगरी से परेशान हो जाता है कि यार मैं 1-2 मार्क्स से कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो अप डाउन हो गई इस वजह से, या हो सकता है कि ओवरऑल कट ऑफ में उसकी कोई कमी रह गई, या छोटी सी भी कमी रह गई, प्रैक्टिस में कोई कमी रह गई। उसके लिए है ये बैच सर स्पेशल। बिल्कुल। आपको अगर वापस से 6-7 महीने बाद फिर से उस फोटो की जगह अपना फोटो लगवाना है तो ये बेस्ट बैच है सर, फतेह बैच। ये उनके लिए है जो इस बार एसएससी जेई 2024 में अपनी फोटो यहाँ पे लगवाना चाहते हैं। नो डाउट। और सर आएंगे सर, इन बच्चों बिल्कुल आएंगे सर। एक बार थोड़ा जल्दी से ब्रीफ करिएगा कि इस बैच की क्या खास बात है, क्योंकि बच्चे इंतजार करें कि होने क्या वाला इस बैच के अंदर। सर ये सबसे पहले तो ये जो बैच है ये स्पेशली है एसएससी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए टारगेटेड बैच है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नए एग्जाम पैटर्न, यानी कि अब तो आपको पता है कि दोनों ही जो पेपर है वो सीबीटी फॉर्म में होने लग गए, उसी पैटर्न के ऊपर आधारित है। आपको दोनों ही लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा और उसके लेवल के कॉन्सेप्ट भी आपको बताए जाएंगे। दैन उसके बाद में लेक्चर जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर ही। अगर क्लास अनफॉर्चुनेटली आप रह गई या फिर नहीं ले पाई क्लास को, या दोबारा कोई कॉन्सेप्ट को समझना है, तो वापस से उस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। उसके बाद क्लास सर एक और बेनिफिट भी है जी। देखो इसकी वैलिडिटी जो देखोगे ना दोस्तों, वो है 31 दिसंबर, जबकि आपका एग्जाम तो पहले ही हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी बार बच्चा क्या करता है, कोई मल्टीपल एग्जाम की भी प्रिपरेशन करता है, वो चाहता है कि यार ठीक है ये एग्जाम तो ठीक है, बट वो सब्जेक्ट किसी और में भी आएगा, मैं रिवाइज करना चाहता हूं। बिल्कुल सर। तो हम आपको रिवॉक नहीं करेंगे जो आपकी जो वैलिडिटी दे रखी है या जो आपने कोर्स ले रखा है। 31 दिसंबर तक आप सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एंड उसके बाद जितने भी आपके क्लास नोट्स जब पढ़ाया जाएगा तो वो हिंदी में आपके की नोट्स रहेंगे, जैसे आपके पास टॉपिक का नाम हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, लेकिन जो डेफिनेशंस रहेंगी, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें रहेंगी वो आपकी इंग्लिश में रहेंगी, और समझाएंगे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सेम वैसे ही हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। देन उसके बाद में DBPs यानी कि प्रैक्टिस के बिना किसी एग्जाम को क्लियर करना असंभव ही है,
क्योंकि जब तक आप रियल प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे जो एग्जाम में आपको करना है तो एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर सकते। तो डीपीपी क्या करता है, आपकी उस एबिलिटी को, आपके स्किल्स को ना डेवलप करता है, आप स्किल्स को बढ़ाता है। तो डीपीपी मिलेगी जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, साथ में उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि टेस्ट जो होंगे आपके वो बाइलिंगुअल रहेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, जिससे कि आप चाहे वो डिप्लोमा से हैं चाहे आप डिग्री से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन लास्ट में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स, यानी कि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो तो हर एक स्टूडेंट के लिए 10% स्टूडेंट मैं जानता हूँ शॉर्ट नोट बनाते हैं, 90% सोचते हैं कि एक टीचर के बने हुए शॉर्ट नोट मिल जाएं। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। और लास्ट में जो सिलेबस कंप्लीशन की डेट है वो आप लोगों की 31 मई 2024 है, यानी कि ये क्लियर कर दिया गया है कि आपके एग्जाम से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। एसएससी जेई वाले स्टूडेंट के लिए तो ये एक रामबाण होगा, क्योंकि इतने कम समय में इतना बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल। और एक चीज और खास बात बोलना चाहता हूं जो सर ने बताया भी कि शॉर्ट नोट्स, लास्ट टाइम में हमें पता है कि मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट के तो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, पर कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल का शॉर्ट नोट्स में थोड़ी सी इश्यू था। बच्चों ने बहुत लास्ट मोमेंट में बोला था जब 3-4-5 दिन ही बचे हुए थे, और उस समय हमें बहुत दुख भी हुआ कि हमने क्यों नहीं दिया। इस बार हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। शुभम सर एक बार बताइएगा और क्या खास बात होने वाला है इस बैच के अंदर ही। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर इस बैच के अंदर काफ़ी सारी खासियत दे दी गई है। जैसे किसी बच्चे को अगर प्रैक्टिस करनी है और उसको जैसे उसने कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया, अब उसको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में उसको जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान से पढ़ के जाना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो इस बैच में उसको आइडेंटिफाई हो जाएगी। साथ ही साथ आपको डीपीपी मिल रही है जो प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपके जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर, जैसे वीक कोई कंप्लीट हो रहा है, संडे आ रहा है, उस दिन आपके जो टेस्ट होंगे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल। साथ ही साथ आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इसमें, जिसके बिहाफ पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है, आपको किस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, इसके अंदर जो ड्यूरेशन जो प्रोवाइड की गई ना सर, 650 आवर्स की प्रोवाइड की गई है। 650 आवर्स में सर एक सब्जेक्ट को डिटेल में, मतलब जो बिल्कुल जो बच्चों ने पढ़ रखा है उनको जितने कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है उस कंसेप्ट को प्लस क्वेश्चन को हर एक चीज आप लोगों को बच्चों को कराया जा सकता है। 650 आवर्स बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपकी वो जो छोटी सी जो कमी रह गई ना उसको पूरा करने के लिए। बहुत ही ज्यादा, रिपीटर के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। रिपीटर के लिए तो सर ये बेस्ट बैच होने वाला है। और सर इंडिया के लाइव बेस्ट जो फैकल्टीज हैं वो लाइव आकर उनको पढ़ाएगी, ये मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, ये आप खुद फील कर सकते हो, ये आपको पता ही है। और ये जिन बच्चों ने भी सर कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है या रिजल्ट के थ्रू उनको आइडिया लगी गया है। जी सर, और इसमें एक्स्ट्रा जो डाउट क्लासेज है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी बच्चे के डाउट रह जाते हैं, डाउट रेज करते हैं, तो उसके लिए सर हमारे पास 24/7 का डाउट इंजन भी है। डाउट इंजन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा डाउट क्लासेज भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में कंप्लीट जो प्लानर है ना कि कौन सी क्लास कब किस तारीख को कितने बजे कौन से फैकल्टी कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है, ये सब आपको ऐप के ऊपर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था फतेह बैच जो आपको डेफिनेटली इस 2024 में फतेह कराने वाला है। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात टेक्निकल की तो चली रही है सर, थैंक यू सर, आप लोगों ने पूरा ब्रीफ किया, बच्चों को मेरे ख्याल से पूरा पता चल गया होगा कि फतेह बैच किन के लिए क्या क्या होने वाला है। बात फतेह बैच की कर रहे हैं या किसी भी बैच की बात करें, हमेशा यार देखो सिलेक्शन के लिए टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल का दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था पर नॉन टेक्निकल वीक होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनका नॉन टेक्निकल में ही मन लग रहा था, टेक्निकल में नहीं है। सिलेक्शन दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं तो वो टेक्निकल को कंफर्टेबल जोन मानते हैं और नॉन टेक्निकल सोचते हैं 2 दिन में सेलेक्ट कर लेंगे, 4 दिन में हो जाएंगे, पढ़ लिख के कंप्लीट हो जाएगा। पर 4 दिन में दुनिया में आग नहीं लगाई जा सकती दोस्तों, आपको मेहनत स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। सर नॉन टेक्निकल क्यों जरूरी है, तो इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं आप लोगों के फेवरेट फैकल्टी कुशल सर, आशुतोष सर, लोकेश सर को। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सर क्यों जरूरी है नॉन टेक एग्जाम को क्रैक करने के लिए? थैंक यू सो मच सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम बच्चों के साथ जुड़ सकें, क्योंकि सर आज बहुत बड़ा दिन है।
इंजीनियर्स वाला ने 1 साल पूरा किया और 1 साल पूरा होने से पहले ही शायद हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिया जिसने शायद हम सबको चौंका दिया, बट हम लोग अपने बच्चों को लेके बहुत खुश हैं। सर जहाँ तक बात नॉन टेक्निकल की है, मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और जब मैंने नॉन टेक्निकल पढ़ा था तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी और मैं जानता हूँ कि बच्चों को भी वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सर जब कोई टेक्निकल सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ये पढ़ना है जी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नॉन टेक्निकल का जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा सिलेबस है, हमें पता ही नहीं होता बच्चों को कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, रिसोर्स क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 6 से 8 साल उनकी लाइफ के जो उनके ब्रेन की स्टॉर्मिंग हुई है, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो टेक्निकल इन्वायरमेंट में हुई है। लगभग सर आज के समय में क्लास 6-7 के बाद ही बच्चों के ये डिसीजंस हो जाते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे डॉक्टरी में जाना है, मुझे लॉ में जाना है। तो लगभग 6 साल 8 साल जब आपके दिमाग को एक ही डायरेक्शन में ट्रेन किया जाता है और एकदम से आपके सामने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एप्टीट्यूड, मैथ्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा डर जाता है। लेकिन सर मैं बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अगर आपको चूहे को मारना है तो बिल्ली का रंग मैटर नहीं करता है, द कलर ऑफ द कैट हार्डली मैटर्स इफ यू वांट टू किल द रैट। तो वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, इससे कोई मतलब नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो ये एक जंग है, ये एक युद्ध है और युद्ध में कभी आप हल्की तैयारी से नहीं जा सकते, आपको सारी चीजें अच्छे से तैयार करनी चाहिए। और इसीलिए नॉन टेक अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, नॉन टेक आप ये सोच के जा रहे हैं कि अरे ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, तो भैया बाद में कुछ नहीं होता। 1 साल का चावल 1 दिन में खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, फिर कैसे होगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा चावल रोज खाना है, थोड़ा थोड़ा नॉन टेक रोज पढ़ना है। लोकेश सर, बात नॉन टेक की हो रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, लाइफ साइंस, राइट सर? कैसे पढ़ना है बच्चों को? सर जरूरी है एग्जाम निकालना है, कैसे पढ़ना है उनको? सर कुछ नहीं, सिर्फ इतना सोचो कि देखो जब एग्जाम है तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, सीधी बात है ना। अगर कोई बीमारी है तो मेडिसिन जरूरी है, सही एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एग्जाम निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, नॉन टेक पढ़ना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, अर्जुन बनना है तो गांडी उठाना पड़ेगा, बिल्कुल। संघर्ष 12 वर्षों का भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। और कृष्ण भी तुमको चुनना पड़ेगा। बहुत तो बढ़िया। मैं वही सर चीज कृष्ण कहना तो चाहता हूं इनके सामने हमेशा। अवेलेबल है सर जी, राइट? बिल्कुल ये सर। इंजीनियर्स वाला जो चैनल है, ये जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जो PW Exactly। साक्षात श्री कृष्ण है। बिल्कुल सर, ये आपके लिए कृष्ण जैसा ही है सर जी। ये आपका मार्गदर्शन कर रहा है, हर जगह आपके साथ खड़ा है। आप जब भी पलट के देखोगे, हम लोग, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी दिखेगी। कभी भी ये मत समझना आप अकेले खड़े हो। जो समझता है ना मैं अकेला खड़ा हूं, वो ही सबसे अच्छा फाइटर होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कमजोर आदमी जो दिख रहा है वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। एक पतली सी कील भी दीवार में छेद करने के लिए काफी है, पर सही चोट की जरूरत है सर। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सर। तो दोस्तों सर ने बताया, बस आपको विश्वास बनाए रखना है। कुशल सर, आपको तो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, 50 नंबर SSC JEE में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं आता है, तो और अच्छे खासे वेटेज के साथ आता है। सर कैसे बच्चे करें उस प्रिपरेशन? आशुतोष सर और लोकेश सर ने जो बातें कही उसमें मैं 1-2 लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। आशुतोष सर ने वॉर की बात की, युद्ध की बात की, तो इन्होंने बोला कि अगर युद्ध लड़ना है तो आपको तैयारी बहुत तगड़ी करनी होगी। सही। एक कहावत है सर, द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग लेस यू आर गोइंग टू ब्लीड इन द बैटल। डेफिनेटली। अभ्यास में जितना ज्यादा पसीना बहाते हैं, जंग में उतना खून कम बहता है। और जो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, वो एक प्रकार का अभ्यास है। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा कलम चलाएंगे, परीक्षा में उतना ही कम कलम चलाना होगा। एंड द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन, वर्तमान में अगर हम कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को देखें, सो इट सिंपली वर्क्स ऑन वन फार्मूला, पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइंड। तो क्लासेस में आप जितना ज्यादा ही कलम चलाते हैं, परीक्षा में उतना कम कलम चलाना होगा और दिमाग उतना ही चलेगा। सो अल्टीमेटली ये रिलेशन सही साबित होगा। और नॉन टेक क्या है जो हम अपने दिनचर्या में आसपास देख रहे हैं? आई कंप्लीटली अग्री कि टेक्निकल सब्जेक्ट आपके सफलता सुनिश्चित करते हैं, बट टेक्निकल को समझने के लिए आपका रीजनिंग पार्ट, एप्टीट्यूड पार्ट अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड आपके ब्रेन को ट्रेन करता है, वो एडवांस एल्गोरिथम को समझने के लिए, लॉग को समझने के लिए, जो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में करते हैं। बिल्कुल। और जीके जीएस क्या है जो आप अपने दिनचर्या में देख रहे हैं? बीइंग एन सिविल इंजीनियर, आप पुल बनाते हैं, बहुत बढ़िया, बट हर चीज नौकरी पा ले रहे हैं, बट दिनचर्या भी चलाना है ना, और दिनचर्या के लिए नॉन टेक जरूरी है।
और निश्चित सी बात है सर, अभी आपने कहा ना 50 नंबर, सो सफलता 50 तोला याद आया मुझे। 50 तोला 50 तोला नहीं, वो 50 नंबर है जो आप लोगों को चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच। एक बार दोस्तों शेड्यूल भी बता देता हूं, ये जो फतेह बैच का है, फतेह बैच का शेड्यूल है दोस्तों। सिविल में सर्वे सिमरन मैम क्लास शुरू करेंगी, 29 जैन से शुरू होने वाला है आपकी ये क्लास। टाइमिंग रहेगी 11, इसको अलग ही रखा गया यार पूरा, इसकी टाइमिंग रहेगी 11 to 1:30 PM। उसके बाद दोस्तों सिविल के अंदर ही, क्योंकि सिविल का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, आपको ही पता है, बहुत ज्यादा आप लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो दोस्तों सिविल में एक सॉइल जो कि यशवंत सर पढ़ाने वाले हैं, और इसकी टाइमिंग ये भी 29 जैन से ही शुरू होने वाला है, और इसकी टाइमिंग रहेगी 2 to 4:30 PM। और मैकेनिकल की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक से शुरू होने वाली है, जो कि 29 जैन से शुरू होगा, और वो लेने वाले हैं इमरान सर, और वो टाइमिंग जो होगी उसकी वो 12 to 3 PM। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू होने वाला है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल 29 जैन से 12 to 3 PM सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, और ये लॉरेंस सर लेने वाले हैं। और नॉन टेक्निकल आप लोगों का सफलता का साथी, राइट, आशुतोष सर, कुशल सर, लोकेश सर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीके, जीएस, राइट, ये सारी चीजें, रीजनिंग, ये सब 29 जैन से 5 to 6:30 PM। तो आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के हिसाब से अपने टाइम को, डेट को, सारी चीजों को नोट करके रखिएगा। दोस्तों आगे चलते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं एक और जबरदस्त चीज की, जिसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपनी कमी को जानना। और अपनी कमी को जानने के लिए दोस्तों जरूरत है टेस्ट सीरीज की। तो दोस्तों बात टेस्ट सीरीज की करते हैं, तो टेस्ट सीरीज की चीजों को समझने के लिए बुलाना चाहूंगा मैं लामिया मैम, आलोक सर, रोहित सर, और भी हैं मैकेनिकल के मीनू मैम, राइट, इमरान सर, पर उनकी क्लास चल रही है इस वजह से वो आ नहीं पाए, हमारे साथ मैम और सर हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और फैकल्टी को मैं बुलाना चाहता हूं, जिनका बहुत ज्यादा रोल रहता है टेस्ट सीरीज को लेकर, और वो है शुभम सर। शुभम सर, तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो लामिया मैम, क्यों जरूरी है टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम की धज्जियां उड़ाने के लिए? बिल्कुल सर, देखिए सर, क्लास में हमारा कंटेंट तो कवर हो जाता है, हमने थ्योरी पढ़ ली, न्यूमेरिकल लगा लिए, बट हमें बताएगा कौन कि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और हम उस एग्जाम का जो बेंचमार्क है कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो वो बताने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो ना, तब आपको पता चलता है आप कितनी तरह की गलतियाँ करते हो। उन गलतियों को आप लिखते हो कि भाई हम क्वेश्चन रीडिंग में ठीक नहीं है, तो हमारी कैलकुलेशन वीक है, तो हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, हम अपने जो हमारा मिशन है, जो विजन है, इससे कितने दूर हैं। ये सारी चीजें हमें टेस्ट सीरीज बताती हैं। और अभी तक सर जैसे एसएससी जेई 2023 का जब हमारा रिजल्ट आया, तो जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हमने इंटरव्यू करा, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का यही कहना था कि हमने टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा दिए, ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन ले पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि मैम ने बताया, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बट टेस्ट सीरीज का पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा एग्जाम का होता है। तो दोस्तों ये एसएससी जेई 2024 का टेस्ट सीरीज है, एसएससी जेई टेस्ट सीरीज 2024 फॉर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जिसकी प्राइस थी दोस्तों 600 रुपए, बट उसको लिमिटेड टाइम के लिए 299 यानी 300 रुपए कर दिया गया है, जो आपकी सफलता में और 4 चांद लगाने वाला है, राइट। अच्छा एक चीज, ये ऑफर जो है ना, ये कुछ ही दिन के लिए वैलिड है। अब बात करते हैं कि सर इसकी क्या क्या यूएसपी है। तो एक बार मुझे बताइएगा शुभम सर कि क्या क्या यूएसपी है इस टेस्ट सीरीज को, जो बाकी के चीजों से अलग बनाती है और सफलता को इंश्योर करती है। जी सर बिल्कुल। जो सर एसएससी जेई की जो टेस्ट सीरीज है, पहले तो सर किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पूरी साल हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, थोरोली डिपेंड करता है आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसमें क्वेश्चन उसी एग्जाम के लेवल के होने चाहिए। ऐसा नहीं आप एसएससी जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, आप ईएससी के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर ले रहे हो, क्योंकि सर ईएससी गेट ये सारे एग्जाम एक डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। माइंड में जो चीजें हैं उनको, माइंड जो मैपिंग है वो उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो यहां पर जो एसएससी जेई की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हमने सर टोटल 25 टेस्ट रखे हैं। टोटल 25 टेस्ट में से 15 जो टेस्ट हैं वो मिक्स टेस्ट हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे किसी में सब्जेक्ट ज्यादा है तो उनके मिक्स टेस्ट रखे गए हैं, और उनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और उनकी जो ड्यूरेशन है उसी के अकॉर्डिंग सेट की गई है। साथ ही साथ इसके अंदर सर जैसे नॉन टेक की इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो 5 फुल लेंथ आपके नॉन टेक भी रखे गए हैं, जिसमें आप ओवरऑल
500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकेंगे, और ये जो सारा एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जो टाइम ड्यूरेशन मिलने वाली है, वो आपको आपके जो एग्जाम में मिलती है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब सर बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल होने वाला, रियल एग्जाम वाला रियल वाला एग्जाम वाला वाला फील। सर इसी के साथ सर थोड़ा सा आप भी ब्रीफ करिएगा इसी चीज को लेके, क्योंकि इस सबसे खास बात है यार जो इसके क्वेश्चंस है ना, ये टीचर्स एसएमई सब ने मिलकर बनाया है, तो हर एक क्वेश्चन जो है ना वो वेरीफाई है, हर एक टीचर इस टेस्ट सीरीज से पर्सनली जुड़ा हुआ है। तो सर अलग से मुझे बताइएगा और क्या खास बात है इस टेस्ट सीरीज के अंदर। सर एक तो ये भी है, जैसे आपने बताया कि हम सभी लोगों ने मेहनत की है इस पे, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि रोहित सर हम आप भी लोगों ने पीछे दिख रहे हैं मुझे, एक-एक आपने भी बहुत मेहनत करी इस है तरीके मैम, आपने से भी बहुत pick मेहनत किए करी हैं। है। अच्छा, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन पिक किए हैं कि वो एग्जाम से पूरी तरीके से रिलेवेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन कई बार होता है कि हमारे एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसी के लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को है ना मिलेगा सर? बिल्कुल। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सी चीज है, 25 टेस्ट होंगे टोटल, 15 टेक्निकल होंगे कंबाइंड में, 5 नॉन टेक्निकल होंगे, राइट, और 5 फुल लेंथ टेस्ट रखे गए हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन इंश्योर कर सके। हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा आपके पास। पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। इसका जो कंप्लीट प्लानर है वो आपको पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, टेस्ट सीरीज क्या देखना ज्यादा टेस्ट सीरीज के लिए यार, सक्सेस के लिए जरूरी है प्रिपरेशन करना है। हर एक टॉपर से जाके पूछो, हर एक टॉपर आपको बोलेगा कि टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब बात क्वालिटी की आती ना, तो इंजीनियर्स वाला तो है ही यार, राइट। तो एक बार रोहित सर आपसे भी यार थोड़ा सा मैं पूछना भूल गया था, जी, क्या सर, बताइए। टेस्ट सीरीज का वो प्लानर है, एक बार बच्चों को बता दीजिए। सर टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ ही स्टार्ट हो रही है, 21 जैन से ही सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। अगर आप टेस्ट के बारे में बात करोगे तो सिविल ब्रांच में एफएम, एचएम और ओसीफी की जो टेस्ट सीरीज है वो 21 जैन को आपको एग्जाम के अंदर आपकी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। आप जाइए टेस्ट लगाइए। सिमिलरली अगर आप मैकेनिकल की बात करते हो तो सबसे पहले एफएम 21 जैन से, इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है 21 जैन से, एंड नॉन टेक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 24 जैन से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, पढ़िए और स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट सीरीज को देना। जो नॉन टेक्निकल वाला आपने देखा है वो 24 मार्च से स्टार्ट है आपका, तो जल्दी से जाइए और टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टेस्ट सीरीज का ही होता है जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों एसएससी जेई का टेस्ट सीरीज राइट 2024 के लिए, जो कि अभी जून में होने वाला ही पेपर, उसके लिए सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में सारे ब्रांच के बच्चों के लिए अवेलेबल होने वाला है। और ये ऐप के ऊपर पूरा कंप्लीट प्लानर भी आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ये तो हमने टेस्ट सीरीज की बात करी है, राइट। टेस्ट सीरीज के बाद एक और चीज जिसका सबसे ज्यादा बच्चे डिमांड करते थे, बच्चे डिमांड करते थे कि सर आप लाइव क्लास लेते हो, बट कभी कभी हम उस लाइव क्लास के अंदर अटेंड नहीं कर पाते हैं, या हमें ऐसा क्लास चाहिए जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो, जिसको हम अपने हिसाब से देख सकें। हम जॉब में हैं सर, हम सैटरडे संडे ही ज्यादा क्लास देखना चाहते हैं, या फिर हम कॉलेज में भी है तो कॉलेज में हमारी टाइमिंग अलग है सर, आपकी टाइमिंग हमारी टाइमिंग मैच नहीं कर रही है सर, हमको अपने हिसाब से करना है सर। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज के बाद चाणक्य AEJE VOD बैच आ रहा है, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है। अगर मैं VOD की बात करूं, वीडियो ऑन डिमांड, ऑलरेडी वीडियो सब्जेक्ट में रिकॉर्डेड होंगे। ये किसी लाइव क्लास का कंटेंट रिकॉर्डेड में नहीं दिया गया है, उसको तो हम खजाना बोलते हैं। ये डेडिकेटेड रिकॉर्ड किया है फैकल्टी ने आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम को सिलेक्ट करवाने के लिए, आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए। और ये सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तीनों ही ब्रांच में आने वाला है। और इसकी प्राइस भी 3000 रखी गई है, पर लिमिटेड टाइम के लिए इसको 2000 यानी 1999 यानी 2000 ही समझ लो, इसमें दिया जा रहा है। ये इंडिया के टॉप फैकल्टीज ने रिकॉर्ड किया है इस सब्जेक्ट को या इस ब्रांच के लिए। तो सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में सेम 3000 का है, पर लिमिटेड टाइम के लिए आपको 2000 में मिल रहा है। और सेम चीज मैकेनिकल के लिए, जो कि 3000 का है, पर आपको 1000 रुपए के अंदर मिल रहा है। क्या खास बात है इस बैच के अंदर? और चूंकि फैकल्टी ने रिकॉर्ड किया है तो उन्हीं से पूछते हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया है, किस तरीके की चीजें होने वाली है। और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं इलेक्ट्रिकल के फैकल्टीज को। कृष्ण सर मुझे दिख रहे हैं, मुझे लॉरेंस सर दिख रहे हैं, मुझे मयंक सर दिख रहे हैं, सुरेश सर दिख रहे हैं। सर प्लीज सर, क्या खास बात है इस चाणक्य बैच का? सर सबसे पहली खास बात तो ये कि ये ऑलरेडी मैकेनिकल और सिविल में पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि सर हमारे लिए रिकॉर्डेड जो बैच है वो कब आने वाला है। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए भी रिकॉर्डेड बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। सर ये बैच उन स्टूडेंट के लिए जो जॉब में है, जिनको कम टाइम मिलता है, और वो संडे टू संडे अगर रहकर जो है 5 से 10 लेक्चर अगर कवर करना चाहें तो आप रिकॉर्डेड बैच जो है आप प्रीफर कर सकते हैं। या अगर आपके मान लो
कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो 2 महीने बाद ही आपका स्टेट जेईई के अंदर एग्जाम आ गया, 2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो सर वो लाइव में कंप्लीट तो हो नहीं सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, फास्ट ट्रैक मोड में इसके थ्रू जो है आप अपना सारा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। वैसे हमारी मैकेनिकल की टीम और सिविल की टीम ने पूरा स्टूडेंट को गाइड कर दिया है। सर मैं स्टूडेंट को एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि बेटा शुरू कीजिए, कहीं से तो शुरू कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कैसे हैं, लेकिन मैं आपको यह गारंटी के साथ में बोल देता हूं कि अगर आपने आज शुरू कर लिया तो कल आप वैसे नहीं रहोगे आज आप जैसे हो। वाह, गजब गजब गजब, बहुत जबरदस्त तरीके। और इस बैच के अंदर क्या आने वाला है, तो एक बार सर कृष्णा सर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करिए बच्चों को कि इसकी क्या यूएसपी है इस बैच। बिल्कुल सर, ये उस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सर, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और जॉब गोइंग स्टूडेंट है, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा लाइव क्लास अटेंड करने का इशू होता है। सर हम लाइव में क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चों का ही कंसर्न था ये इसको लेकर के, तो हम लोग चाणक्य AEJEE VOD का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड कोर्स होने वाला है, और ये सारे ही ब्रांचेज में, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल है या सिविल है, तीनों ही ब्रांचेज में है। और इसके बाद क्या नॉन टेक कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों का कंसर्न होता है ना, जो केवल टेक्निकल मिलेगा क्या मुझे, तो नहीं, टेक्निकल के साथ साथ यहां पे नॉन टेक भी आपको मिलने वाला है। यस, मार्च तक जो है आपका नॉन टेक भी मिल जाएगा। और सर ये 2024 जो है ना सर, इसमें सर बहुत सारा वैकेंसी अपकमिंग है सर, तो जब बहुत सारी वैकेंसी अपकमिंग है ना, तो सारे वैकेंसी कब आ जाएंगे, क्योंकि AEJEE में सर हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे कुछ ना कुछ वैकेंसी आती रहती है, तो ये जो कोर्स है ना उस सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। इसके साथ साथ बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस, यस, ये जितने भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं, जैसे मैं बात करूं SSC JEE का, तो SSC JEE का CBT 1 और CBT 2 आपको पता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, मेंस नहीं होगा आपको, तो वही जो लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करेगा उसी पे ये पूरा रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद सर लेक्चर आर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यस, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे स्पेशली डिप्लोमा वाले कंफ्यूज रहते हैं, सर ये कैसा मिलेगा लेक्चर, सर इंग्लिश में मिलेगा सर या प्योर हिंदी में मिलेगा सर, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, ये जो लेक्चर मिलेगा आपको वो हिंदी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना सर, उसी तरीके से बात करने वाले। यस सर, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है, यू कैन एक्सेस द रिकॉर्डेड क्लासेज ऑन PW ऐप टिल 31 दिसंबर 2024, मतलब लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, तब तक आपका ये कोर्स का वैलिडिटी है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरी टीम ने आपको गाइड करा है, और आप सबको पता होगा यही वो दिन है लास्ट ईयर जब हम इस वर्टिकल को स्टार्ट करे थे, और 2023 में हम लोगों ने मिलके, आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर मेहनत किया, जिसका रिजल्ट भी आपको देखने को डेफिनेटली मिला ही होगा सर। और लास्ट में सर, इन क्लास नोट्स हेडिंग एंड कीवर्ड आर इन द हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, यस, दैट इज द इंग्लिश, मतलब जो कीवर्ड होगा, जो मेन पॉइंट होगा और टॉपिक का जो हेडिंग होगा ना, ये आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में भी मिलने वाला है सर। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। जैसा कि स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे कि क्या सर यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेज में भी हमें DPP मिलेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो आपको जितने DPP हैं उन DPP के वीडियो सॉल्यूशंस, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कि सॉल्यूशंस आपको अगर PDF प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पर आपके मन में रहता है कहीं कुछ और भी सर सोच रहे होंगे इस क्वेश्चंस के बारे में, इसके लिए वीडियो सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी रहता है। तो वहाँ भी हम लोग आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी वीडियो सॉल्यूशंस यानी कि DPP जो आपका रहेगा हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, तो कोर्स ड्यूरेशन यहां भी 600+ आवर्स है। 600+ आवर्स का मतलब यहां पर सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही नहीं आपको कराए जा रहे हैं, यहां पर सारे सब्जेक्ट्स। और हमारी टीम के जो सबसे खास बात है सर, कि हम लोग सर कोई भी ऐसे छोटे से छोटे सब्जेक्ट्स जिनका हो सकता है कुछ एग्जामिनेशंस में 1-2 मार्क्स कहीं पूछे जाते हो, कुछ एग्जामिनेशंस में नहीं भी रहते हैं, और वो सब्जेक्ट्स को सेमेस्टर्स में भी ठीक से नहीं पढ़ाए जाते सर, ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए भी मतलब कॉलेजेस में भी बिल्कुल भी गाइड नहीं किया जाते हैं। स्टूडेंट्स आखिरी में क्वेश्चन बैंक से पढ़कर उस एग्जामिनेशंस में उस सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ स्पेशल फैकल्टीज हैं वैसे भी सब्जेक्ट्स के लिए, और बिल्कुल फोकस करके बिल्कुल एनर्जी के साथ उस सब्जेक्ट्स को भी वैसे ही तैयार कराया जाता है जैसे कि मेन सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाते हैं, जो कि सर ये बिल्कुल ही जो हमारी इंजीनियर्स वाला टीम है उसको बाकी टीम से बहुत डिफरेंट बनाती है, बिल्कुल एक्सेप्शनल बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो कि हम सारे फैकल्टी मेंबर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं वही लोग रिकॉर्ड किए हैं इन लेक्चर्स को, और हमारे रिकॉर्डेड कंटेंट से आपको मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट का सबसे जो इसकी खास बात होती है वो होता है बिल्कुल स्मूथली आप उसे देख सकते हो, सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहे। जैसा कि सुरेश सर ने बात कही कि सर जो भी स्टूडेंट्स खास करके जॉब कर रहे हैं, जो लोग हमारे लाइव क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, और बिल्कुल थोड़े से आपको कम टाइम में काफी अच्छा कंटेंट आपको
आपको मिल जाएगा। और इसके बाद बिल्कुल जो स्टूडेंट्स का डाउट्स आएगा तो क्या उस डाउट्स को कैसे क्लियर किए जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको जहां पर वीडियोज रहेगा वहां पर आपको डाउट इंजन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहां पर आप डाउट इंजन में डाउट पूछिए और वहां पर ईच एंड एवरी डाउट्स का हमारे सारे बेस्ट कंटेंट टीम के द्वारा उन 24 आवर्स के अंदर क्लियर किया जाएगा। तो ये सारे यूएसपी हैं सर यहाँ पर। इसके अलावा पर बेटा आपका जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो बहुत शानदार तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने है ना चीटिंग की हो रिकॉर्डेड क्लास में। आपको जो लाइव में जितने बच्चों ने पढ़ा है वो देख सकते हैं, और इसके अलावा जब आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंटेंट दिया गया है। बिल्कुल। तो दोस्तों कंटेंट जो है ना बहुत ही मतलब प्यार से फैकल्टीज ने बनाया है आप लोगों के लिए, डेडिकेटेड रिकॉर्ड किया। और मुझे पता है कि यार रिकॉर्डिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बट फिर भी आप लोगों ने उन सब चीज़ों को किया। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये चाणक्य बैच थी। चाणक्य बैच के साथ ही एक और खास बात है जो आप लोगों के लिए सबसे जबरदस्त, और वो है बुक्स। सो दोस्तों हमारे पास आप लोगों को पता है दो पहले भी हमने किए थे जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से जो बुक था, मॉक टेस्ट के जो बुक थे वो लॉन्च किए थे। इस बार आप लोगों के सामने कंसेप्ट बूस्टर फॉर द मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के हैं। ये एक फॉर्मूला बुक की तरह जिसमें उस सब्जेक्ट के या उस ब्रांच के सारे सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कंप्लीट करवाया गया है, कंप्लीट प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपके पास मैकेनिकल के लिए है। और सबसे खास बात है ये जो बुक्स है ये Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, PW के स्टोर पे हर जगह अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हैं। वेल ड्रॉन फॉर्मूला, विजुलाइज बहुत ही प्यारे तरीके से लिखे हुए, इसके अंदर कलरफुल लिखा हुआ है, ब्लू कलर के कहीं कहीं जेस्चर आपको देखने को मिलेगा। जब पढ़ोगे तो फील आएगा, मन करेगा आधा घंटा और पढ़ लेता हूं इसको, इतनी प्यारी बुक बनाई गई दोस्तों। और ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए नहीं, ये सेम चीज सिविल के लिए भी है। और सेम ही बुक, सेम बुक मतलब कंटेंट अलग अलग है बट अलग अलग ब्रांच के हिसाब से बनाया गया इलेक्ट्रिकल के लिए। तो दोस्तों ये आप लोगों के नियरेस्ट जो बुक स्टोर है वहां पर या Amazon पे या PW स्टोर पे आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दो लाइनें अर्ज कर देता हूं क्योंकि यार अभी जो आप मेहनत कर रहे हो ना उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और ये मेरी फेवरेट लाइन है, ये मैं बहुत बार यूज किया हूं, फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे अर्जुन सा तीर साध तो सही, फिर देख मरुस्थल से ही जल निकलेगा। कोशिश कर, हिम्मत रख, हौसला रख, कुछ कर गुजरने का, फिर देख आज जो थमा थमा सा है कल वो चल निकलेगा। दोस्तों कल वो चल निकलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।